हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स अपने वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने अपना बजट चैप्टर कंप्लीट किया है। उससे पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट लिया था, दैट इज़ रेशियो एनालिसिस। उसमें आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर बेस्ड जो थ्योरी की वीडियो बनाई थी वो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्मूले समझ आएँ और आप उन्हें ईजीली अप्लाई कर सकें। अब आपके पास स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपके पास क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है मिस्टर ए का, और आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का, जिसका फॉर्मूला रहता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। और आप क्वेश्चन में चेक करें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डायरेक्ट गिवन है और सेल्स भी डायरेक्ट गिवन है। आपने क्या करना है, जस्ट पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास नेट प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करनी है। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100 इसका फॉर्मूला होता है। आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है, सेल्स आपके पास गिवन है, आपने जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशो का, जिसमें फॉर्मूला रहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपकी नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं आती हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके निकाल लेंगे। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएंगी। उसके बाद आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं वो मिसलेनियस होते हैं और वो हमें नहीं लेने होते, ठीक है। आपके पास ये सब ऐड करेंगे, आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, आपने जिस फॉर्मूले पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो के लिए याद रखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ध्यान रखिएगा आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स जो हैं एडलेस नहीं किए जाते। आप कैसे निकालेंगे? देखिए, इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप ये जो इनकम्स हैं, ये इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ये ऐड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो ये दोनों एक्सपेंसेस आपके माइनस हो जाएंगे, बिकॉज ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और ये आपके माइनस नहीं होंगे, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट में आपने सिर्फ 20,000 और 90,000 लेस करना है। आपके पास 1,10,000 90,000 1,10,000 तो इन दोनों का टोटल है। आप ये माइनस करेंगे 2 लाख में तो आपके पास 90,000 जो है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आते ही आपके फॉर्मूले पुट करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। देन आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो के लिए जस्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यूज़ होंगे अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने गिवन है क्वेश्चन में? 90,000। आपको ये पुट करने हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है। साइड बाय साइड कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल भी गिवन है। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर लीजिएगा, मैं अभी आपको करवाऊंगी। आपको निकालना क्या क्या है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो और डिविडेंड यील्ड, ठीक है। अब आपको एक एक करके फॉर्मूले लगाते जाना है। देखिए, सबसे पहले रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। मैंने आपको ना वीडियो में अच्छे से समझाया है कि यहाँ पर आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, ठीक है। आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स इनटू 100। आप देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपके पास कितने गिवन हैं? ये देखिए, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने गिवन है? 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख आपके एज अ प्रॉफिट यूज़ होंगे अपॉन में शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के लिए आप देखें, आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 लाख।
प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं 5 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं 1 लाख। सो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे, दैट इज़ 16 लाख। ठीक है, आपने फॉर्मूला पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फाइंड आउट करना है आपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन था, आफ्टर इंटरेस्ट गिवन था, आपको क्या करना है वापस ऐड बैक कर देना है टैक्स और इंटरेस्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखें, आपके पास ये देखिए जो प्रॉफिट थे वो आपके पास 2 लाख थे और आपका जो टैक्स था वो 1,25,000 था। आप क्या करेंगे, टैक्स को वापस ऐड बैक कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट भी आप ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन में फाइनेंस कॉस्ट गिवन है वो एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, आपको ऐड करनी है। सॉरी, काफ़ी ऊपर चला गया, ये देखिए। ठीक है, अब आप देखिए आपने जस्ट ऐड किया और अपोन में आपको क्या लेने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि इसको निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस लायबिलिटीज़। जो करंट लायबिलिटीज़ हैं आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए आपके पास जो फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स हैं वो आपके पास 25 लाख हैं और उसमें से आप 4 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास 21 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। या फिर आप इसका सेकेंड फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को प्लस करते हैं और कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स गिवन हो तो उसे माइनस करते हैं। आप कोई भी इनमें से फॉर्मूला यूज़ करके अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर जो है उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास गिवन है फॉर्मूले में फाइंड आउट करने हैं रिटर्न ऑन रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ना अभी आपने फाइंड आउट किया था, है ना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में आपने वो लेना है अपॉन में टोटल एसेट्स आपके पास 25 लाख गिवन है। ठीक है, आपको ये पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो फाइंड आउट करना है आपको अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो यूज़ होता है कि जो प्रॉफिट बचते हैं हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, और जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए बचते हैं तो उसके लिए क्या निकालेंगे आप, देखिए प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड भी यहाँ पर माइनस हो जाता है प्रॉफिट्स में से और अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। सो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास क्वेश्चन में कितने गिवन थे 2 लाख। ठीक है, देखिए 2 लाख गिवन थे ना, इस 2 लाख में से आप क्या करेंगे अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड जो है देखिए 10% ऑफ 5 लाख आपके पास आ जाएगा 50,000, माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1,50,000। ठीक है, अपॉन में 10,000 आपके इक्विटी शेयर्स गिवन है। देखिए अपॉन में 10,000 आपके देखिए यहाँ पर ना बच्चे आपके पास एट द रेट नहीं गिवन कि एक शेयर कितने का था। आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे 100 रुपीज़ का एक शेयर है। ठीक है, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 10,000 शेयर्स आ जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो आप यहाँ ऐड कर लीजिएगा तो आपके पास टोटल शेयर्स हो जाएंगे 10,000। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है DPS अपॉन EPS, मतलब डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, और अपॉन में अर्निंग पर शेयर इनटू 100। ठीक है, सो आप डिविडेंड पर शेयर जो निकालने का आपका फॉर्मूला रहता है वो रहता है प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, बट उसके लिए आपके पास गिवन होना चाहिए कि डिविडेंड उन्हें देना कितना है। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास इक्विटी डिविडेंड जो है वो नहीं गिवन है ना, तो आप प्रपोज करेंगे, मतलब यहाँ पे प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड जो है लेट करेंगे, वो कितना लेट करेंगे आपका जो 10% आप लेट करेंगे कि टोटल कैपिटल का 10% जो है आपको डिविडेंड देना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें आपके पास क्वेश्चन में 10 लाख शेयर कैपिटल थी। ठीक है,
उसका 10% कितना रहेगा 1 लाख। आप चाहें तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें कि डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है वो देना है 10% ऑन देयर कैपिटल, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास DPS आ जाएगा, DPS अपॉन EPS, क्योंकि अर्निंग पर शेयर अभी आपने निकाला था, आप अपॉन में लगाएंगे, इंटू 100 करेंगे तो आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है प्राइस अर्निंग रेशो। इसका फॉर्मूला रहता है मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन में EPS। आपके पास मार्केट प्राइस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, दैट इज़ 150। आप उसे यूज़ करेंगे, आपके पास ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड रेशो। आपके लिए इसका फॉर्मूला रहता है DPS अपॉन मार्केट प्राइस। आपके पास दोनों फाइंड आउट हो चुके हैं, आपने जस्ट फॉर्मूले पुट करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशंस मिसिंग थी, आप प्लीज़ उन इन्फॉर्मेशंस को ऐड कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस में, तो आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज़ फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक व्हेन स्टॉक टर्नओवर रेशो इज़ 3 टाइम्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज़ 20% ऑन द सेल्स। सेल्स गिवन है, ठीक है। जब सेल्स गिवन है तो सेल्स का 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। और फिर सेल्स में से जब आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले तो आप यही फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आप स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। आपको टर्नओवर रेशोज जब कराई गई थी उसमें फॉर्मूला समझाया गया था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके थ्रू आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एवरेज स्टॉक आ जाएगा। और आपके पास लास्ट में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एक्सेस है ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एक्सेस है ओपनिंग स्टॉक से, तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक से 10,000 ज़्यादा है ना, तो लेट करो ओपनिंग को। किसको लेट करेंगे? ओपनिंग को। कितना? X। ओपनिंग से क्लोजिंग 10,000 ज़्यादा है तो X प्लस 10,000 क्लोजिंग हो जाएगा। तो आप अपना एवरेज में पुट करें, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, डिवाइड बाई 2। और आपके पास एवरेज अभी आपने फाइंड आउट की थी उसको इक्वल में रखेंगे 48,000, ठीक है। सो यहाँ पर बाय क्रॉस करके आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास X की वैल्यू आएगी, X हमने लेट किया था ओपनिंग स्टॉक को, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक को X लेट किया था, उसमें आप 10,000 ऐड कर दीजिएगा, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट, और बोला है कि देयर आर नो फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है? ओनली स्टॉक, डेटर और कैश। आपके पास एडिशनल डाटा गिवन है, देखिए करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है। मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे, ये पूरे चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपने लिक्विडिटी रेशोज़ पढ़ी, सोल्वेंसी रेशोज़ पढ़ी, ठीक है, टर्नओवर रेशोज़ पढ़ी, और अभी आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ भी पढ़ी। ये क्वेश्चन आपका मिक्स्ड है, ठीक है, सबको इंक्लूड करके चलेगा। करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, प्रोप्राइटरी रेशो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर गिवन है, डेटर टर्नओवर का डेज गिवन है कि कितने टाइम में आपकी जो है कलेक्शन हो जाती है, और नेट प्रॉफिट रेशो गिवन है, ठीक है। सो हम इस डाटा का यूज़ करते जाएंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास वर्किंग कैपिटल गिवन है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, और आपको पता है करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, राइट। सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। देखो 2.5:1 है, राइट। आप करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, आप क्या करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? 1.5। यूनिटी मेथड लगा सकते हैं, ना। ये आपके पास क्या आ गई? वर्किंग कैपिटल ना। आपको मैंने क्वेश्चन में पहले भी कराया था एक ऐसे, ये आपके पास वर्किंग कैपिटल आ गई, तो आप यूनिटी मेथड लगाएं। इफ़ वर्किंग कैपिटल इज़ 1.5, ठीक है, देन एसेट इज़ 2.5. इफ़ वर्किंग कैपिटल इज़ 1, देन एसेट्स 2.5 अपॉन 1.5. इफ़ वर्किंग कैपिटल आर 1,89,000, देन योर एसेट्स, आप इजीली अपनी करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही करंट एसेट फाइंड आउट करेंगे
आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा तो आपके पास करंट लायबिलिटीज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाल चुके। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है जो करंट लायबिलिटी है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा, है ना, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ तो वही होती हैं जो 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लायबिलिटी होता है। जैसा कि क्वेश्चन में देखिए आप गिवन था बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। आप इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दें तो रिमेनिंग आपके पास क्रेडिटर्स निकल के आ जाएंगे। एज्यूम करेंगे कि हमारे जो करंट लायबिलिटीज़ थी उसमें 2 ही लायबिलिटीज़ थी, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर में आप क्रेडिटर्स को लेट कर लेंगे। ठीक है, कि क्रेडिटर्स ही होंगे, तो इसका मतलब आपके पास क्रेडिटर्स भी आ गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आप किसका लगाएंगे? क्विक रेशो का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? क्विक रेशो का। करंट लायबिलिटीज़ आपके पास हैं, क्विक रेशो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, आप इसके थ्रू क्या निकाल लेंगे? लिक्विड एसेट्स निकाल लेंगे। अब आपको ये बात याद होगी करंट एसेट और लिक्विड एसेट में एक ही डिफरेंस है, क्या कि लिक्विड एसेट में आपकी प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, करंट एसेट में से लिक्विड एसेट माइनस करें तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि 20% हायर है ओपनिंग से, 20% ज़्यादा है किससे? ओपनिंग से। तो आप एक बात बताइए, ओपनिंग अगर 100 हुआ तो क्लोजिंग 120 हुआ। ठीक है, आपके पास क्लोजिंग गिवन है तो क्लोजिंग आपने भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्लोजिंग का अगर 100/120 करें तो आपके पास ओपनिंग आ जाएगा, आप यहाँ से ओपनिंग भी निकाल लेंगे। अब आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब हम एवरेज स्टॉक क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशो क्वेश्चन में गिवन थी, वहाँ से आप एवरेज स्टॉक पुट करेंगे, टर्नओवर रेशो गिवन थी तो कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज़ करते हुए जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यही करना है। देखिए अब आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुकी है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन था, ग्रॉस प्रॉफिट आप चेक कर लीजिए। देखिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था कितना? 20% ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई और ग्रॉस प्रॉफिट आप ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनली सेल्स निकल कर आ जाएंगी। ठीक है ना, सेल्स निकल कर आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप सोचेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स पर ही गिवन था। हाँ गिवन था, आप खुद देखिए, सेल्स का सिलेक्ट कीजिए, सेल्स 100 है, सेल्स का 25% क्या गिवन था? 20% क्या गिवन था? सेल्स का 20% क्या गिवन था? प्रॉफिट गिवन था। इट मीन्स आपकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 80। इट मीन्स आपकी कॉस्ट कितनी रही होगी? 80 ना। ठीक है, सो आप क्या कर लेंगे कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पर निकाल लेंगे। किस पर निकाल लेंगे? कॉस्ट पर निकाल लेंगे, ना कि सेल्स पर। ठीक है, अब आप कहेंगे वो कैसे? आप देखिए, जो आपके पास कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में आई थी अभी, ठीक है, जो कॉस्ट आई थी उसका 20/80 कर लेंगे, 20/100 ना करके 20/80 कर लेंगे। वाई? क्योंकि कॉस्ट पर निकाल रहे हैं और कॉस्ट हमारी 80 है, तो इसको 20/80 करेंगे तो आप देखिए ये 1/4 है, 1/4 मतलब 25%, तो 25% आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंसेस, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं और क्या क्या आपको देखना था, मतलब फाइंड आउट करना था। आप देखिए आपके पास करंट रेशो का आप यूज़ कर चुके हैं, क्विक रेशो का यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट रेशो का यूज़ कर चुके हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो का यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, अब आपके पास एक एक करके सारे एक्सपेंसेस और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रह गई है वो आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए। ठीक है, आपके पास नेट प्रॉफिट जो गिवन था क्वेश्चन में वो गिवन था 10% ऑफ कैपिटल, 10% ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो आपने एक्सपेंसेस फाइंड आउट कर लेने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला क्यों लगा? आप खुद सोचिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, ब्रॉट डाउन करते हैं ना। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या निकलती है? नेट प्रॉफिट। तो आपको अगर ये एक्सपेंसेस ना गिवन हो, नेट प्रॉफिट गिवन हो, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट माइनस कर दें तो एक्सपेंसेस भी तो निकल ही जाएंगे, है ना, इसीलिए ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, और अब आप कहेंगे कैपिटल आपकी क्वेश्चन में गिवन है, चाहे आप देख लीजिए एक बार, ये देखिए कैपिटल गिवन है। ठीक है, सो आपके पास एक्सपेंसेस भी आ गए,
नेक्स्ट आपके पास डेट टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल्स, अब आपके पास कैश और क्रेडिट अलग से गिवन नहीं है तो आप टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल्स मान लेंगे, ठीक है। और डेट टर्नओवर रेशियो का यूज़ करते हुए आप अपने टोटल डेटर्स निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ही टोटल डेटर्स निकलेंगे आप कैश भी फाइंड आउट कर लेंगे। वाई, देखिए लिक्विड एसेट्स में सिर्फ स्टॉक नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। अब लिक्विड एसेट्स में यानी कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो आपकी करंट एसेट्स है ना उसमें सिर्फ 3 आइटम्स हैं, स्टॉक, डेटर और कैश। अब स्टॉक तो इंक्लूड होता नहीं लिक्विड एसेट में, इसका मतलब स्टॉक लिक्विड एसेट में से डेटर लेस कर दो तो रिमेनिंग क्या बचेगा, कैश, है ना। तो यहाँ से आपकी कैश निकल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और वो कितनी गिवन है, 0.7। देखिए आपके पास प्रोप्राइटरी रेशो कितनी गिवन है, 0.7, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड एसेट अपॉन में प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स्ड एसेट अपॉन में प्रोप्राइटरी फंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है कि अगर प्रोप्राइटरी फंड जो भी रहे होंगे, जैसे सपोज कीजिए प्रोप्राइटरी फंड को मैं लेट कर लेती हूँ x, तो उसका 0.7% क्या है, आपके फिक्स्ड एसेट हैं, ऐसे ही है, ठीक है। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट प्रोप्राइटरी फंड अगर x हैं तो फिक्स्ड एसेट उसका 0.7 ऑफ x है, ठीक है। फ्रैक्शन में ऐसे ही होता है ना, जैसे 1/8 है तो हम कहते हैं टोटल चांसेस जो हैं वो 8 हैं, उनमें से 8 में से 1 मतलब 8 का 1, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये फाइंड आउट किया हमने। सो फिक्स्ड एसेट कितनी होंगी, या ऐसे भी कह सकते हो आप, चलिए वो भी छोड़िए, आप ऐसे कह सकते हो, देखिए आप इसे x लेट करें तो आपके पास प्रोप्राइटरी जो रेशो है वो 0.7 गिवन है, 0.7 फिक्स्ड एसेट अपॉन में प्रोप्राइटरी जो फंड्स हैं वो x, तो आप फिक्स्ड एसेट क्या ले सकते हैं, 0.7x, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। सो प्रोप्राइटरी फंड माइनस फिक्स्ड एसेट जो इक्वल होता है वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के। अब आप ये कहेंगे ये कैसे, बैलेंस शीट से आप सोचें तो बैलेंस शीट में एसेट साइड करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट गिवन होती हैं, और लायबिलिटी साइड प्रोप्राइटरी फंड और करंट लायबिलिटीज़ और जितना भी होता है वो गिवन होते हैं, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। जब प्रोप्राइटरी फंड माइनस फिक्स्ड एसेट किसके इक्वल होंगे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ के, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आएगी मींस आपके पास क्या आ गए, किसको आपने x लेट किया था, प्रोप्राइटरी फंड्स, तो उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोप्राइटरी फंड्स में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, ठीक है। आपके पास प्रोप्राइटरी फंड भी आ गए, शेयर कैपिटल आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, प्रॉफिट्स आपने निकाल लिए थे, रिमेनिंग क्या निकल जाएंगे, रिजर्व्स निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही रिजर्व्स निकले अब आप क्या करें, अपनी बैलेंस शीट बना लें। देखिए शेयर होल्डर फंड्स आप फाइंड आउट कर चुके हैं, रिजर्व सरप्लस आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ऐसे ही आप एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं और इन्वेंट्री, डेटर और कैश भी फाइंड आउट कर चुके हैं। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। फाइनली फिर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना सकते हैं। टोटल रेवेन्यू आपके पास है, खर्चे आपके पास हैं, इन्वेंट्री भी आपको पता है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस भी आपको पता है, जस्ट आपको पुट करना है, अपना नेट प्रॉफिट भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास जो फाइंड आउट करना है वो आप देख पा रहे होंगे, पूरे चैप्टर पर बेस्ड जस्ट फॉर्मूले यूज़ करने हैं और आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके पास बुक में गिवन हैं आपको ये खुद सॉल्व करने हैं, बिकॉज अब ये पूरे चैप्टर पर बेस्ड हैं। आपको मैं हर वीडियो के थ्रू सारे फॉर्मूले और हर तरह के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।